हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की क्षेत्रफल और उसके समकालीन सभ्यताओं के बारे में। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल को देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की क्षेत्रफल की बात करें तो इसका हो जाएगा क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होगा? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। अगर हम इसको ऐसे देखें तो देखिए, इसके उत्तर यानी ऊपर ऊपर यानी उत्तर उत्तर में क्या हो जाएगा? मंडा 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 यह कहाँ है? यह जम्मू एंड कश्मीर में है। नदी की बात करें तो यहाँ पे नदी हो जाएगा चिनाब चिनाब नदी चिनाब नदी। नीचे आइए, दैमाबाद, दस से दक्षिण और दस से दैमाबाद दैमा दैमाबाद यह कहाँ है? यह महाराष्ट्र में है। नदी की बात करें तो यहाँ पे नदी हो जाएगा हमारा प्रवरा नदी। इधर आइए, पूरब पूरब में है आलमगीरपुर 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 कहाँ है? यह यूपी है। यूपी यानी उत्तर प्रदेश। नदी हो जाएगा यहाँ पे, नदी हो जाएगा हिंडन नदी। इधर है ये पश्चिम है हमारा सुतकांगेडोर कहाँ है? यह बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान। नदी हो जाएगा यहाँ पे दास्क नदी देखिए, अगर हम ये मंडा है और ये दैमाबाद और मंडा की डिस्टेंस की बात करें, मंडा से लेकर दैमाबाद की डिस्टेंस यानी दूरी की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 1400 किलोमीटर। और नीचे यहाँ सुतकांगेडोर और आलमगीरपुर की दूरी की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 1600 किलोमीटर। और इसकी आकार की बात करें आकार की बात करें तो इसका आकार हो जाएगा हमारा त्रिभुजाकार। इसको हम ऐसे बनाएंगे, समझ जाइए कि त्रिभुजाकार। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है? तो ये फैला है ये अफगानिस्तान में फैला है, फिर पाकिस्तान में फैला है और फिर इंडिया में फैला है, यानी भारत में। ठीक है, इंडिया। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताओं को देखते हैं। तो हेडिंग लगाइए यहाँ पे, समकालीन सभ्यता। समकालीन सभ्यता तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता। नदी की बात करें तो यहाँ पे दो नदी, ये मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। तो नदी हो जाएगा यहाँ पे नदी हो जाएगा, दो नदी है, दजला और फरात। दजला, दूसरा फरात। दूसरा हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। और तीसरा जो पाकिस्तान में है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। तीसरा हो जाएगा मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता ये कहाँ है? मिस्र में है। और नदी की बात करें तो नदी हो जाएगा ये नील नदी। 4 नंबर चीन की सभ्यता।
और नदी ये कहाँ पे है, तो ये चीन में है। अब नदी हो जाएगा हुआंगहो नदी। हुआंगहो नदी। देखिए यहाँ पे एक ना क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जब वो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी तो उस समय और कहाँ कहाँ पे सभ्यताएं चल रही थी, तो यही हमारा चारों उसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा उसका आंसर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन हो जाएगा, जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी तो उस समय और कहाँ कहाँ पे सभ्यताएं चल रही थी। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा यही उत्तर हो जाएगा, उत्तर। ठीक। मेसोपोटामिया, ये मेसोपोटामिया कहाँ है, यह इराक में है, इराक। फिर सिंधु घाटी सभ्यता इराक में हो रहा था, फिर पाकिस्तान में होता रहा था, मिस्र में हो रहा था, फिर चीन में हो रहा था। जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यताएं चल रही थी तो उस समय ये चारों जगह पे सभ्यताएं चल रही थी। देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि ये चारों सभ्यताओं में से इसमें से सबसे पुराना और सबसे बड़ा सभ्यता कौन है। इसमें सबसे पुराना सभ्यता है हमारा ये मेसोपोटामिया, ये सबसे पुराना सभ्यता है, पुराना। और सबसे बड़ा सभ्यता कौन है, ये है सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, देखिए जब सिंधु घाटी सभ्यता की और बहुत सारे नामों से जानते हैं, उसी तरह मेसोपोटामिया के भी अन्य नाम है। इसके अन्य नाम को देखते हैं, मेसोपोटामिया के अन्य नाम, अन्य नाम। तो इसके अन्य नाम है, जिसे में इसे बोलते हैं एसीरियन, एसीरियन, एसीरियन की सभ्यता। दूसरा बोलते हैं बेबीलोन, बेबीलोन, बेबीलोन की सभ्यता। फिर तीसरा बोलते हैं इसे सुमेरियन, सॉरी गलती हो गई, सुमेरियन की सभ्यता। तो ये हमारा हुआ सिंधु घाटी सभ्यता की क्षेत्रफल और समकालीन सभ्यताएं। देखिए एक बार हम इसे रिपीट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। और इसको हम इसके आकार की बात करें तो इसकी आकार हो जाएगा त्रिभुजाकार। और इसको हम ऐसे देखें, यानी देखिए इसको समझने के लिए एकदम इजी तरीका है। ये देखिए ऊपर यानी उत्तर, उत्तर में क्या है, मंडा, मंडा यह कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है। नदी की बात करें तो नदी हो जाएगा यहाँ पे चिनाब नदी। और नीचे आके दैमाबाद, 10 से क्या होता है, दक्षिण होता है, और 10 से दैमाबाद, दैमाबाद कहाँ है, यह महाराष्ट्र में है। नदी हो जाएगा यहाँ पे प्रवरा नदी। और इधर आइए पूरब, दहना हाथ है ना, ये तो ये पूरब, पूरब में क्या है, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ है, तो ये यूपी में है। नदी हो जाएगा यहाँ पे हिंडन नदी। इधर पश्चिम में सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर क्या है, बलूचिस्तान, जो वर्तमान में है पाकिस्तान, उसी को बोला जाता है बलूचिस्तान। और ये दास्क नदी, यहाँ पे नदी कौन सी है, दास्क नदी। और ये सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ कहाँ पे फैला है, तो ये अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान और इंडिया यानी भारत, भारत में फैला हुआ है। समकालीन सभ्यताएं चार है, एक मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता,
मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? दो नदियों की बीच की भूमि। और तो दो नदी कौन सी है? एक दजला और दूसरा फुरात। ये कहाँ है? यह इराक में है। ठीक है, यहाँ ये सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ी सभ्यता है और मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है। फिर मिस्र की सभ्यता यह मिस्र में है, नदी हो जाएगा नील नदी। फिर चीन की सभ्यता चीन में है, नदी हो जाएगा हुआंगहो नदी, हुआंगहो नदी। और मेसोपोटामिया के अन्य नाम हो जाएगा एसीरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन रहा था, जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी तो उस समय और कहाँ कहाँ पे सभ्यताएं चल रही थी? तो ये हमारा यही चारों हो जाएगा इसका आंसर। मेसोपोटामिया में सिंधु घाटी सभ्यता, इराक और चीन। यानी इराक में हो रहा, मिस्र में हो रहा था, इराक में हो रहा था, पाकिस्तान में हो रहा था, फिर मिस्र में हो रहा था, फिर चीन में हो रहा था। तो आई होप आप सभी इसे समझे होंगे।